आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे एवरग्रीन गाना शम्मी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी और ये उस वक्त का सबसे आइकॉनिक रोमांटिक गाना बन गया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। ये गाना फिल्म ब्रह्मचारी का था, जिसमें मुमताज और शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। बता दें कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और मुमताज और शम्मी कपूर के अफेयर के चर्चे होने लगे। उस वक्त मुमताज सिर्फ 18 साल की थी, जबकि शम्मी कपूर उनसे 20 साल बड़े थे। मुमताज अपने करियर के शुरुआती दिनों में थी, जहां उन्हें और अधिक काम करना था। तो चलिए जानते हैं खूबसूरत अदाकारा मुमताज और बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो शम्मी कपूर की लव लाइफ और शादियों से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, भगवान गया। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शामिल रही मुमताज को दर्शक आज भी उनके काम के लिए याद करते हैं। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। 60 और 70 के दशक में मुमताज ने बॉलीवुड पर राज किया और कई फिल्मों में काम किया। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना मैं तेरे इश्क में मरना चाहती। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में शम्मी कपूर बेहद रोमांटिक हीरो के रूप में फेमस थे। शम्मी जब भी पर्दे पर आते अपनी अदाकारी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे हम। जंगली फिल्म में चाहे कोई मुझे जंगली कहे गाने में याहू कहकर उनको उछलता कूदता देख आज भी मजा आ जाता है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। शम्मी कपूर की फिल्मों के तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ भी कम रोमांचक नहीं थी। बता दें शम्मी कपूर पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली से लव मैरिज की थी। हालांकि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और गीता बाली के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। इस वजह से दोनों ने चुपचाप मंदिर में फेरे ले लिए थे। शादी के बाद वे गीता बाली को सीधे घर ले गए और फिर दोनों के परिवार वालों ने इस शादी पर सहमति दे दी। शम्मी और गीता के 2 बच्चे हुए। शम्मी कपूर और गीता बाली की शादीशुदा जिंदगी बेहद प्यार भरी थी। 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शादी को अभी 10 साल ही हुए थे कि गीता को चेचक की बीमारी हो गई। इसके कारण उनका निधन हो गया। गीता की मौत के बाद शम्मी कपूर सदमे में डूब गए। सदमे से निकलने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा। उनके घर वाले चाहते थे कि वे दोबारा शादी कर लें, क्योंकि उनके बच्चे काफी छोटे थे। शम्मी शूटिंग के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते थे और सभी का मानना था कि अगर उन्हें नई मां मिल जाएगी तो बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होगा। लेकिन शम्मी शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन दिनों शम्मी मुमताज के साथ फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग कर रहे थे। ब्रह्मचारी फिल्म में साथ काम करते हुए शम्मी कपूर मुमताज से प्यार करने लगे थे। मुमताज भी शम्मी की दीवानी थी। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। प्यार ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान मुमताज ने शम्मी कपूर को बताया कि वे उन पर फिदा है, वे उनका पहला क्रश हैं। ये सुनकर शम्मी को अच्छा लगा और उनका झुकाव भी मुमताज की तरफ बढ़ता चला गया। बॉलीवुड गलियारों में दोनों के प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। दोनों काफी नजदीक आ चुके थे। एक दिन शम्मी ने मुमताज के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, बल्कि घर पर रहकर उनके बच्चों की देखभाल करेंगी। मुमताज की उम्र उस समय 18 साल थी और वे बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शम्मी के इस शर्त भरे प्रस्ताव को सुनकर वे सन्न रह गई।
दरअसल मुमताज अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए फिल्मों में आई थी। ऐसे में उनके लिए ये शर्त मानना नामुमकिन था। शम्मी कपूर ने उन्हें राजी करने के लिए उनके परिवार को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया था। हालांकि एक्ट्रेस ने इससे साफ इनकार कर दिया। शम्मी उनसे उम्र में लगभग 16 साल बड़े थे। उम्र का ये फासला और मुमताज के सामने लंबा करियर, इस पर गौर कर मुमताज ने शम्मी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से शम्मी का दिल टूट गया। इसके बाद शम्मी कपूर ने तय किया कि वे अब किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। मुमताज के ठुकराने के बाद शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की। बता दें, परिवार के दबाव में शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की थी। नीला गुजरात के भावनगर के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनसे शादी करने के लिए शम्मी ने शर्त रखी कि उन्हें हमेशा उनके दोनों बच्चों की परवरिश करनी होगी और अपने बच्चे नहीं करने होंगे। नीला ने उनकी ये शर्त मान ली और ताउम्र बच्चे नहीं किए। बता दें, शम्मी कपूर ने प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। उनके अनोखे अंदाज का हर कोई दीवाना था। यहाँ तक कि उनकी नकल करने की कोशिश कई अभिनेताओं ने की, लेकिन शम्मी जैसा कोई दूसरा नहीं आया। 7 अगस्त 2011 में शम्मी कपूर को क्रोनिक किडनी फेलियर के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक उनकी हालत काफी गंभीर बनी रही और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उनको बचाने की लाख कोशिशों के बाद भी 14 अगस्त 2011 को क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण 79 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। अपनी एक्टिंग से दिलों पर राज करने वाले एक्टर शम्मी कपूर साल 2011 में सभी को पीछे छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर।